बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 5 अक्टूबर 2022 है, दिन है जी वेंसडे, बुध का 224वां रोज़ था आज रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का। गुज़िश्ता रोज़ रशिया के पार्लिमान की जानिब से यूक्रेन के 4 इलाकों लुहांस्क, डोनेट्स्क, ज़पोरिज़िया और खिरसोन को ऑफिशियली रशिया का हिस्सा बनाने से मुतल्लिक फाइनल और ऑफिशियल अप्रूवल आ गया। इसके बाद किसी और से ये अपर हाउस का अप्रूवल था, इसके बाद फुल एंड फाइनल ये 4 इलाके रशिया का हिस्सा हो गए, जिसके बाद हालात एन उस जानिब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं जिस बात का डर था। और वेस्ट की जानिब से तो इस तरह की बातें की जा रही हैं कि रूस के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो जोहरी हथियार इस्तेमाल करे। और जिस तरह की मूवमेंट्स नज़र आ रही हैं, कुछ वीडियोस आपके साथ मैं शेयर करूंगा आज की वीडियो में, तो जिस तरह की मूवमेंट्स रशिया में दिखाई दे रही हैं, मीलों लंबे काफिले ट्रेनों पर लाद लाद कर जोहरी सामान मुंतकिल किया जा रहा है। रशिया कहाँ पर ये सामान मुंतकिल कर रहा है और उसका क्या मकसद है, सिर्फ रशिया नहीं बल्कि नेटो के साइड पर भी बहुत सारी तैयारियां हैं जिसकी इंटेलिजेंस बेलारूस ने शेयर की है, वो भी आपको बताऊंगा आज की वीडियो में। उससे कबल मैं आपको बता दूं, यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव जब रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने 30 सितंबर को ऑफिशियली अनाउंस किया था, इन 4 रीजन्स को रशिया का हिस्सा बनाने से मुतल्लिक ऑफिशियल अनाउंसमेंट उनकी सामने आई थी। उस अनाउंसमेंट से लेकर गुज़िश्ता रोज़ 4 अक्टूबर तक जब पार्लिमान ने अप्रूवल दिया, तब तक यूक्रेन ने काउंटर ऑफेंसिव में एक की सिटी जो लीमान का शहर है, बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, उसको वापस ले लिया रशिया से, मॉस्को की फोर्सेस से। और यूक्रेन की जानिब से एक और क्लेम भी सामने आया कि लीमान को छोड़े, सदर्न यूक्रेन की साइड पर भी हमारा काउंटर ऑफेंसिव बहुत तेज़ी के साथ आगे की जानिब बढ़ रहा है। जिसके बाद बहुत ज़्यादा तनकीद भी की जा रही थी रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन पर, रशिया के फोर्सेस पर। इवन के रमज़ान कदरोव और वैगनर के जो सरबराह हैं उन्होंने भी तनकीद की रशिया की फोर्सेस पर कि ये क्या, आपने तो रशिया का हिस्सा ऑफिशियली इसे अनाउंस कर दिया था इन 4 रीजन्स को, तो ये 4 रीजन्स पर कैसे काउंटर ऑफेंसिव आगे की जानिब बढ़ रहा है, आप क्यों नहीं जवाब देते सख्त से सख्त। और रमज़ान कदरोव ने तो यहाँ तक मशवरा दिया व्लादिमीर पुतिन को कि आप लो यील्ड न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करें अपनी रेट को कायम करने के लिए। और जो बात आपने की थी उस पर वेस्ट को और यूक्रेन को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के लिए, अगर आपको हल्के फुल्के न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करना पड़े तो आप इस्तेमाल करें और अपनी रेट को कायम करें। लेकिन रशिया की जानिब से हैरानकुन तौर पर कोई इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रद्द-ए-अमल सामने नहीं आ रहा था यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव पर, बल्कि रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपने ट्रूप्स को ऑर्डर्स दिए कि जनाब विड्रॉल करें, इनखला का अमल मुकम्मल करें, पीछे हट जाएं। लीमान जैसे स्ट्रेटेजिक शहर, बहुत इंपॉर्टेंट शहर से पीछे हटा लिया रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने, जिस पर बहुत ज्यादा हैरत हो रही थी एनालिस्ट्स को, डिफेंस एनालिस्ट्स को। लेकिन ये बातें की जा रही थी कि पार्लिमान के अप्रूवल का इंतजार कर रहे हैं रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन। पार्लिमान से अप्रूवल के बाद, ऑफिशियली फुल एंड फाइनल रिकॉग्निशन के बाद, फुल एंड फाइनल अप्रूवल के बाद व्लादिमीर पुतिन कोई बड़ा स्टेप लेंगे। तो इस तरह के स्टेप्स जो हैं वो नज़र आना शुरू हो गए हैं। रशिया की जानिब क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, किस तरह की वीडियोज़ गर्दिश कर रही हैं रशिया के सोशल मीडिया पर, पूरी दुनिया में वो फैलती जा रही हैं। और नेटो उन वीडियोज़ को देखते हुए, अपनी इंटेलिजेंस को देखते हुए बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहा है। बेलारूस की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई, उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस शेयर की। बेलारूस के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा कि नेटो जंग की तैयारी कर रहा है। बाल्टिक स्टेट्स और पोलैंड में जंग की तैयारियां नेटो की जानिब से की जा रही हैं और एक्सरसाइजेस भी चल रही हैं नेटो की बाल्टिक स्टेट्स के अंदर। और नेटो की जानिब से जिस तरह की स्टेटमेंट्स, जिस तरह की तैयारियां सामने आ रही हैं, जिस तरह के खुफिया प्लान, जिस तरह के बैकडोर राब्ते रशिया से किए जा रहे हैं, और क्लियर कट नेटो ने मैसेज दे दिया कि अगर जोहरी हथियार रशिया ने इस्तेमाल किए तो फिर हम इस जंग में पार्टी बन जाएंगे। मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियोस में सुनवाया था कि फॉर्मर CIA चीफ कह रहे थे कि एक तो अगर न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करता है रशिया यूक्रेन में और उसकी रेडिएशंस पहुंचती हैं पोलैंड तक, बाल्टिक स्टेट्स तक, तो फिर हम इस जंग में पार्टी बन जाएंगे। और दूसरा उन्होंने कहा था कि अगर जोहरी हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं रूस की जानिब से तो वो जोहरी हथियारों का इस्तेमाल अनआंसर्ड नहीं जाना चाहिए। ये एक ऐसा इकदाम है जिसका जवाब दिया जाना चाहिए और नेटो जवाब देने के लिए
तैयार है। एंटनी ब्लिंकन ने कहा था विद इन मिनट्स हम रिस्पॉन्ड करेंगे, और CIA के फॉर्मर चीफ ने कहा कि हमारा मंसूबा है कि 96 घंटों के अंदर हम रशिया को यहाँ से निकाल बाहर करेंगे अगर रशिया ने जोहरी हथियार इस्तेमाल करने की गलती की। यूक्रेन को मदद इमदाद का सिलसिला, कंडमनेशन का सिलसिला जो है गुज़िश्ता रोज़ रशिया की पार्लियामान से अप्रूवल के साथ वो बढ़ गया। यूरोपियन यूनियन, नेटो ममालिक कंडेम भी कर रहे हैं रशिया के इस फैसले को, क्योंकि फाइनल अप्रूवल था, और असलहे, गोले बारूद के तोहफे तहाइफ भी यूक्रेन को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अमेरिका की जानिब से बहुत बड़ी इमदाद का ऐलान किया गया, $625 मिलियन के असलहे की इमदाद का ऐलान, और उस असलहे में शामिल हैं HIMARS या हाई मार्स आप कह लें, हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम 4 हैं, इनका ऐलान किया है, और इसमें हॉविट्जर्स और बहुत सारा असलहा है, एमुनिशन है, राउंड्स हैं, लाखों की तादाद में वो अमेरिका की जानिब से अनाउंस किए गए। रशिया की पार्लियामान के अप्रूवल के बाद $625 मिलियन का असलहा। जो बाइडन ने, अमेरिका के सदर ने टेलीफोनिक गुफ्तगू की व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ रशिया के पार्लियामान के अप्रूवल के बाद, और इस टेलीफोनिक गुफ्तगू में कमला हैरिस जो अमेरिका की नायब सदर हैं वो भी इस टेलीफोन कॉल में मौजूद थी। इन तीनों के दरमियान जो है वो टेलीफोन कॉल हुई। जो बाइडन ने कहा आप परेशान ना हो, आपकी मदद इमदाद का सिलसिला भी जारी रहेगा, और जोहरी हथियार अगर रशिया इस्तेमाल करता है तो बैकडोर राब्ते करके हमने रशिया को मैसेज भी दे दिया, और अगर फिर भी इस्तेमाल किए जाते हैं जोहरी हथियार तो वो अनआंसर्ड नहीं जाएगा। रशिया का ये इकदाम, और नेटो जो है वो रशिया को भरपूर जवाब देने के लिए और बहुत सख्त जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। जो बाइडन ने इसी कॉल के दौरान अनाउंस किया कि हम $625 मिलियन की मजीद इमदाद आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और बहुत जल्द, क्योंकि हमें मालूम है आपका काउंटर ऑफेंसिव बढ़ रहा है और दूसरी जानिब रशिया के ट्रूप्स मैदान जंग में पहुंचना स्टार्ट हो गए हैं, तो आपको एज सून एज पॉसिबल विद इन डेज ये असलहा, ये गोला बारूद, हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम आपको मिल जाएंगे। एक ऐसी अनाउंसमेंट, एक ऐसी कॉल जिस पर रशिया का बहुत सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। रशिया ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि अमेरिका इस तरह की मदद इमदाद यूक्रेन को प्रोवाइड करके इस जंग में पार्टी बन जाएगा, और हम आपको वार्न करते हैं कि अगर इस असलहे, गोले बारूद को इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन ने इन 4 रीजन्स को, जिन्हें रशिया की पार्लियामान ने भी अप्रूवल दे दिया, इनको निशाना बनाने की कोशिश की, तो ना सिर्फ यूक्रेन बल्कि हम अमेरिका को भी इस तनाज़े, इस जंग के अंदर पार्टी कंसिडर करेंगे। लेकिन जो बाइडन ने असलहे, गोले बारूद का ऐलान कर दिया, और ये भी कहा अपनी कॉल के दौरान कि एज लॉन्ग एज इट टेक्स, इतना हम आपका साथ देंगे जब तक ये जंग जारी रहती है, क्योंकि दूसरी साइड पर तैयारियां बहुत ज़्यादा की जा रही हैं। रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि 2 लाख ट्रूप्स जो रिजर्व फौजी हैं वो मैदान जंग के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आने वाले दिनों में वो 2 लाख फौजी जो है वो मैदान जंग में पहुंच जाएगा। लेकिन अमेरिका और बरतानिया की जो इंटेलिजेंस है वो कुछ और बता रही है। वो ये बता रही है कि रशिया के ट्रूप्स फेल हो गए, रशिया के रिजर्व फौजी डिलीवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें ज़बरदस्ती उठाकर रूस जो है वो ट्रेनिंग सेशन के लिए भेज रहा है। फिर वो मैदान जंग में किस तरह से डिलीवर करेंगे उस फोर्स के सामने, यूक्रेन के उन ट्रूप्स के सामने जिनका मोराल बहुत ज़्यादा हाई है, उन्हें बहुत ज़्यादा असलहे, गोले बारूद की मदद इमदाद भी मिल रही है, उनके पास असलहे की कमी नहीं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का असलहा प्रोवाइड किया गया है नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज की जानिब से ड्यूरिंग दिस वॉर, ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन। तो वेस्ट की जानिब से, बरतानिया की जानिब से ये कहा जा रहा है कि नहीं, ये रिजर्व फौजी भी काम नहीं आएंगे, और रशिया को इस बात का अंदाज़ा बहुत अच्छी तरीके से है, इसलिए रशिया जोहरी हथियार इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो आपको नज़र आ रही होगी, वीडियो जारी की गई है अनकन्फर्म्ड, मैं इसे कंफर्म नहीं करूंगा क्योंकि वेस्टर्न मीडिया पर ये वीडियो गर्दिश कर रही है, और मैंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म देखा जो कि रूसी बेस्ड प्लेटफॉर्म है जहां पर ये वीडियो गर्दिश कर रही है। वेस्ट की जानिब से ये बताया जा रहा है और यूरोप की जानिब से ये बताया जा रहा है कि ये जो ट्रेन है जिसमें ये सामान लादा गया है, ये एक्चुअली जो है वो न्यूक्लियर ब्रिगेड है। रशिया की जो न्यूक्लियर हथियार, जोहरी हथियार, जो टैक्टिकल वेपन हैं, न्यूक्लियर वेपन हैं वो, और इस तरह के जोहरी हथियार जो है ये ब्रिगेड ये संभालती है और इसे एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करती है। और वेस्टर्न और यूरोपियन मीडिया के मुताबिक ये ट्रेन जा रही है यूक्रेन के बॉर्डर पर न्यूक्लियर हथियार लेकर, जिन्हें रशिया आने वाले दिनों में इस्तेमाल कर सकता है अगर जो रिजर्व फौजी हैं वो डिलीवर ना कर पाए।
जो रशियन बेस्ड जो प्लेटफॉर्म है जहां पर ये वीडियो दिखाकर ये बताया गया कि रशिया जो है, सेंट्रल रशिया है ये, जहां से ये ट्रेन गुजर रही है और ये एक्चुअली न्यूक्लियर वेपन है, ये न्यूक्लियर ब्रिगेड है जो कि ये वेपन मुंतकिल कर रहा है। कहां पर? यूक्रेन के बॉर्डर पर नहीं, बल्कि रशियन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि ये सामान मुंतकिल किया जा रहा है फिनलैंड के बॉर्डर पर। ये आपको लोकेशन नजर आ रही होगी जो उस रिपोर्ट में शेयर की गई। तो चीज़ें बाकी सारी एक जैसी हैं, जो यूरोपियन मगरबी मीडिया और रशियन मीडिया में रिपोर्ट हो रही हैं वो बिल्कुल सेम है, लेकिन इनकी मंजिल डिफरेंट है। वेस्टर्न मीडिया और यूरोपियन मीडिया के मुताबिक इस सामान की मंजिल है यूक्रेन का बॉर्डर, और रशियन मीडिया के मुताबिक इस सामान की मंजिल है फिनलैंड का बॉर्डर। बहरहाल बॉर्डर कोई भी हो, लेकिन ये वाज़ेह है कि रशिया की जानिब से न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने की, लो यील्ड न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने की तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। और दूसरी जानिब अकॉर्डिंग टू बेलारशियन इंटेलिजेंस, बेलारूस के डिफेंस मिनिस्टर ने जो बताया कि नेटो की तैयारियां भी मुकम्मल हैं, और नेटो बता चुका है कि वो तैयारियां किस वजह से कर रहा है। अब नेटो की जानिब से कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक नेटो ये बहाना लेते हुए कि रशिया न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने वाला था, हमारे पास इंटेलिजेंस थी, ये बहाना लेते हुए भी रशिया पर या रशिया के ट्रूप्स पर यूक्रेन के अंदर और रशिया की ब्लैक सी फ्लीट के ऊपर हमला कर सकता है कि हमारे पास इंटेलिजेंस थी। रशिया ने अपने जोहरी हथियार मूव किए यूक्रेन के बॉर्डर पर और वो चलाने ही वाला था, इसलिए हम इस जंग के अंदर कूद पड़े। तो ये भी किया जा सकता है नेटो की जानिब से, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक नेटो ऐसी गलती नहीं करेगा, क्योंकि नेटो जानता है कि रशिया के पास न्यूक्लियर पावर के एतबार से, न्यूक्लियर वेपन के एतबार से अमेरिका से भी ज़्यादा वॉरहेड्स रशिया के पास हैं, और रशिया के पास सिर्फ वो दिखाने के लिए नहीं है, वो चलते भी हैं। बाकी ममालिक के पास होंगे दिखाने के लिए, लेकिन व्लादिमीर पुतिन के जो न्यूक्लियर वेपन हैं वो चलते भी हैं, वो बॉर्डर्स पर मुंतकिल भी होते हैं। और इस बात का अंदाज़ा नेटो कंट्रीज़ को बखूबी है कि हमने इस जंग में तब तक पार्टी नहीं बनना जब तक कि रशिया की जानिब से पहल नहीं की जाती, वरना व्लादिमीर पुतिन हमारा कुछ नहीं छोड़ेंगे। बहरहाल बात यह है कि बात संजीदगी की जानिब जा रही है, बात जोहरी हथियार इस्तेमाल करने तक जा रही है, और उसके लिए अकॉर्डिंग टू वेस्ट रशिया इंतज़ार कर रहा है रिजर्व फौजियों के डिलीवर करने का। अगर रिजर्व फौजी डिलीवर ना कर पाए, यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव को ना रोक पाए, तो फिर ये जो ट्रेनें लाद लाद कर ये सामान जो है न्यूक्लियर वेपन पहुंचाया जा रहा है बॉर्डर्स पर, ये उस सिचुएशन के लिए पहुंचाया जा रहा है। और अगर ऐसा रशिया करता है तो फिर नेटो भी तैयार है। नजर रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।